गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस समय एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियोज़ में चैप्टर पहला जो कि यूनिट्स था उसको प्रैक्टिस की थी उसकी। आज हम चैप्टर सेकंड जो कि फ्रैक्शन है यानी भिन्न, उसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अपना जो चैप्टर सेकंड है वो कौन सा है? फ्रैक्शन, भिन्न, है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उचित, निम्न में से कौन सा उचित, उचित को हम समभिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न है, या इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न या समभिन्न। तो ऑप्शन है आपके पास 5/3, बी है 2 सही 2/3, सी में है 2/3 और डी में है 8। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपको बताना है कि उचित भिन्न कौन सा है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं ना कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न ये सब क्या होती हैं। तो एक होता है उचित भिन्न जिसको हम समभिन्न भी कहते हैं, और या प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। दूसरा इसमें है अनुचित भिन्न, या इसको हम कहते हैं विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। एक होता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न जिसमें अंश क्या हो, इसका अंश क्या हो, छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। मतलब एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से क्या हो, छोटा हो। उचित भिन्न या समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन वो भिन्न वो कहलाता है जिसका अंश हर से छोटा होता है। तो मैंने हल किया अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित में क्या होगा, अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लग सकते हैं, अंश क्या है, छोटा होना चाहिए। इसके 2/3 है, 5/7 है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश छोटा है, 3 से छोटा है 2, 7 से छोटा है 2, इस तरह से, है ना, जिसका अंश क्या है, छोटा हो। यहाँ पे क्या अंश बड़ा होना चाहिए, 9/4 है, ये अंश बड़ा है, 7/5 है। तो अंश बड़ा होगा वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। विषम भिन्न क्या होती है, एक पूर्ण संख्या प्लस समभिन्न, इनसे मिलके बनता है। पूर्ण संख्या क्या है, जैसे 5, समभिन्न कौन सी हो जाएगी, जैसे 2/3, जिसका क्या हो, अंश छोटा हो, तो 5 से ही 2/3। इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न। जिसको जब हम बदलेंगे अंश बटे हर में तो क्या हो जाता है, इसको गुणा करते हैं इससे, 5×15 इसका गुणा होता है इसमें, और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5×15 2 17, 17/3। अंश हर में वही लिख देते हैं। अंश लिखने के लिए क्या करेंगे, 5×15 गुणा करेंगे हर का यहाँ पे पूर्ण संख्या में, और अंश में जो लिखा है उसको जोड़ देंगे। तो 5×15 + 2 17, तो 17 हो गया, और हर में वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। और जब ये क्या कौन सी भिन्न हो गई, अंश बड़ा, इसका अनुचित भिन्न।
तो जब भी आप मिश्रित भिन्न को बदलेंगे अंश बटे हर में तो हमेशा वो अनुचित भिन्न ही आएगी, और अनुचित भिन्न को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है, उचित भिन्न को नहीं है। तो ये यहाँ पे आप बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, तो 5×15 जितनी बार भाग चला जाए, जैसे 20 होता तो ज़्यादा बार जाता, तो 5×15 2 शेषफल बचेगा, तो जितना बार भाग चला जाएगा उसको पूर्ण संख्या में लिख लेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको अंश में लिख के हर में वही संख्या रहेगी। तो इस तरह से आप इसको आपस में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अंश छोटा है, तो इसका आंसर होगा सी, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे यही है 16 सही 3/5 को अनुचित भिन्न में बदले। ए है 19/5, बी में है 38/5, सी में है 36/5 और डी में है 83/5। तो बदलने के लिए हमने क्या बताया अभी, वहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 16×5 = 80, इसको जोड़ेंगे 83/5 ये आएगा, है ना। ये आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 0.625 को सामान्य भिन्न में बदले। किसमें कह रहा है, सामान्य भिन्न। इसका मतलब किसमें बदलना है, अंश बटे हर में सिंपली बदलना है। ऑप्शन है आपके पास 3/8, बी में है 6/8, सी में है 5/8 और डी है आपके पास 7/8। तो दशमलव है, दशमलव हटाना पड़ेगा पहले इसका हमें। यहाँ पे 0.625 को हमें लिखना है साधारण भिन्न में, अंश बटे हर में। तो दशमलव हटाने के लिए 0.625 है, इसमें ऊपर नीचे गुणा करिए, जितना दशमलव पहले लगा हो, है ना। तो यहाँ दशमलव की जगह पे 1, उसके बाद जितने अंक अंदर दशमलव लगा हो 1 2 3 उतने 0 लिख दीजिए, 1 2 3, उसी का गुणा नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे समान संख्या, गुणा करने कोई अंतर नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा और बटे रहेगा 1000। ये समझाने के लिए हमने किया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अगर जितने अंकों के अंदर दशमलव लगा हो तो 1 लिख के उतने नीचे उतने 0 लगा दीजिए। तो यहाँ 1 लिखिए दशमलव की जगह, 3 अंकों के बाद है दशमलव लगा है तो 3 0 लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना। ये करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको आप कैंसिल करेंगे, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौको 100, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 25, 8 45, तो ये हो जाएगा 5/8। अगला क्वेश्चन है, इसका है 5/8। 2 सही 1/2 और 3 सही 1/2 का गुणनफल क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 6.7, बी में है 7.75, सी में है 8.75 और डी में है 8.125। तो आपको गुणा करना है, इनका गुणनफल लिखा है, गुणा करना है यहाँ पे 2 गुणे 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/2। अब ये मिश्र भिन्न में बदलना पड़ेगा इसको अंश बटे हर में। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, इसको 3 दूनी 6, 1 7/2, है ना। तो कितना हो जाएगा 7 पना 35/4। अब 4 से काटेंगे इसको तो
4 8 32 दशमलव लगेगा तो 4 7 28 और 2 बचेगा तो 4 5 20। ये आएगा आपके पास 8.75 है ना। अगला क्वेश्चन है 0.05 इंटू 5.25 बराबर क्या होगा। ये है आपके पास है ना। 0.05 इंटू 5.25 का गुणनफल निकालना है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है 26.25, बी में है 26.25, सी है 0.2625 और डी में है 0.2625 है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली गुणा कर लें। दशमलव आप ध्यान मत दीजिए दशमलव कहाँ लगा है, सिंपली आप क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। तो यहाँ क्या है 525 गुणा करना है 5 का, तो क्या हो जाएगा 5 25, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बचा, 5 25 1 26, ये आया 26 25। अब दशमलव कहाँ लगाना है, आप दोनों में गिन लीजिए 1 2, यहाँ 2 अंकों के बाद लगा है, यहाँ भी 1 2, तो 2 2 4, 4 अंकों के बाद 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो ये आ गया इसका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.15.20 को लिखा जा सकता है। ये है 3/4, 1.5, सी 4/3, डी 1.2। जिसको गुणा भाग थोड़ा आता है तो उसको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये, तो वो दशमलव 2 अंक के अंदर अंश में भी है, हर में भी 2 अंक के अंदर है, तो आप दशमलव को डायरेक्ट हटा सकते हैं है ना। ये हो जाएगा 15/20, काट देंगे 5 3 15, 5 4 20, इसका ये आंसर आ जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन है -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9 को सरल करने पर प्राप्त होगा। ऑप्शन है आपके पास 1.2 14/35, सी है 45/80 और डी में है -1/2। आपको इन क्वेश्चनों को पहले खुद सॉल्व करना है ना। तो इसको हल करेंगे, इसको डायरेक्ट यहीं कर देते हैं। यहाँ पे 7 ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 8 16, ये 4 दूनी 8, 5 3 15 और 3 त्रिकाई 9 और ये नीचे भी 9, ये कट जाएगा। कितना बचा यहाँ 2 और ऊपर यहाँ भी माइनस, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/2। इसका आंसर क्या आएगा 1/2। सिंपली हल करना था है ना, इसका आंसर आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन है -8 का व्युत्क्रम होगा। आपके पास ऑप्शन है -1/8, बी है 1/8, सी में है +8 और डी में है 1। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, रेसिप्रोकल लिखना है। तो जैसे -8 का है तो क्या हो जाएगा -1/8, और -1/8 का लिखना हो तो -8 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। जैसे हमें अगर x का रेसिप्रोकल बताना हो तो क्या हो जाएगा 1/x है ना, और 1/x का पूछे तो क्या हो जाएगा इसका x हो जाएगा है ना। इस तरह से करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 6/13 का 9/16 के
व्युत्क्रम रेसिप्रोकल से गुणा करने पर प्राप्त होगा। पहला है 96/234, बी है 27/52, सी में है 32/39 और डी है 54/104। तो अभी हमने बताया कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना है ना संख्या को। तो यहाँ 6/13 का गुणा करना है आपको किससे? 9/16 के रेसिप्रोकल। 9/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/9। तो यहाँ रख देंगे 16/9 है ना। तो कितना ये कट जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, 16 दूना 32 और 13 तिया 39। ये आ गया आपका आंसर डायरेक्ट, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। (7/12) और -5/, ये माइनस है, -5/16 का योग, या योग क्या होगा ये पूछ रहा है। पहला इसमें -7/48, बी है -11/30, सी है 13/48 और डी है 1/3। तो आपको क्या करना है? सिंपली जोड़ देना है इसको। 7/12 कितना है? 7/12 है और 5/16। यहाँ पे जोड़ना है -5/16, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो एक आ जाएगा 7/12 -5/16। इनको क्या है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है ना। तो आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, और है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका आएगा 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, है ना। जैसे आप 12 का लिखेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 16 का 16 पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो सबसे छोटी संख्या कॉमन कौन सी है इनके बीच? यही 48 है ना। तो 48 क्या होगा? इन दोनों से विभाजित हो जाएगा तो 48 हो गया। फिर क्या करते हैं? 12 कितनी बार भाग जा रहा है? 12 चौक 48, 4 बार भाग जा रहा है। उस 4 का जिस संख्या का हमने पहाड़ा पढ़ा है 12 चौक 48, उसके अंश से गुणा कर देंगे। 12 चौक 48 तो 7 गुणे 4 -16 तिया 48, 3 बार गया तो इसका 3 का अंश में गुणा कर देंगे 5। ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 तिहाई 15/48 माइनस करेंगे तो 13/48 आ जाएगा इसका ऑप्शन, ये 13/48। अगला क्वेश्चन है 2.012 और 201.2 का योग क्या होगा, है ना। पहला आपसे आपके पास ऑप्शन है 203.2232, 203.032, सी है 201.32 और डी में है 203.212। तो दशमलव को जोड़ में आपको ध्यान रखना है कि दशमलव को एक दूसरे के नीचे रखना है। जितने भी यहाँ पे अंक होंगे 2 से या 3 या 4 जितने भी होंगे, दशमलव को सबको एक लाइन में लिख लेंगे, है ना। और संख्या जैसे यहाँ पे है 2.012, दशमलव यहाँ लगा है तो जो और अंक होंगे उनके दशमलव जहाँ लगा है उसको यहीं रखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 है और इधर क्या है 102। अब सिंपली इसको जोड़ देंगे, है ना। इसी तरह माइनस में भी करेंगे। तो यहाँ जोड़ है
इसको सिंपली जोड़ देंगे 2, यहाँ पे 1, ये जुड़ेगा तो 2.2 1 3, ये 0, ये 2, 203.212, ये इसका आंसर आ गया है ना। अगला क्वेश्चन 3, 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा। पहला ऑप्शन है 18, 30, 15, कोई नहीं। तो आपको एलसीएम निकालना है, गुणनखंड भी से निकाल सकते हैं सीधा। इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे एक ही संख्या से, है ना। छोटी संख्या पे देखेंगे 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे तो 3 एकम, जो जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको डायरेक्ट लिख लेंगे उसी तरह से। 3 × 5 = 15। अब किससे जाएगा, 5 से, तो 5, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो क्या कर लेंगे, इन सब जो यहाँ पे आएगा उन्हें गुणा कर लेंगे। तो 3 × 5 कितना हो गया, 15। इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। जैसे दूसरा संख्या कर लें हम, 4, 12 और 15, है ना। इसका गुणनखंड निकालना हो तो हमें छोटी संख्या से देखना है भाग देना। यहाँ पे देखेंगे 2, तो 2 से कट गया, ये 6 बार चला गया, इसमें नहीं जाएगा तो इसको सेम उसी तरह से लिख लेंगे, है ना। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 तिहाई, और ये इसमें नहीं जाएगा, इसको लिख लेंगे। आप किससे जाएगा, 3 से, इसको 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। अब 5 से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, सबका गुणा कर लेंगे, है ना। 2 × 2 × 3 × ये, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 × 5 = 60। तो इस संख्या 4, 12, 15 का एलसीएम क्या आएगा, 60, है ना। इस तरह से आपको हल करना है। एक ये सवाल है, संख्या 1/3 × 1/2 भागे 1/3 बराबर होगा, है ना। तो आपके पास ऑप्शन है 1, 1/2, 2, 1/4। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये सरल करना है इसको हमें। तो आपको मालूम है जहाँ भाग है, अगर इसको हमें हल करना हो तो इसको गुणा जब लिख देते हैं, इसकी जगह पर चिन्ह पे, भाग की चिन्ह की जगह गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, आपस में अंश और हर पलट जाते हैं। तो यहाँ 1/3, 1/2, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/1, ये कट गया, सिंपली क्या बचा, 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को, समीकरण क्या है, 13 ब्रैकेट -2 -30 5 का स्क्वायर प्लस 4/2, ये है के सरलीकरण के बाद परिणाम होगा। ए है 0, बी में है 4, सी में है 8 और डी दिया हुआ है 22। इसमें क्या है, 13 माइनस कोष्टक के अंदर -2, फिर माइनस, फिर कोष्टक 30 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4/2, ये ब्रैकेट है ना। तो इसको हल करने के लिए एक नियम होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप, बोर्ड मास। इस क्रम से हमें हल करना होता है। तो बी क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट, है ना। तो इसमें हम पहले जो बार लगा था उसको हल करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर
मिडिल और फिर बड़ा कोष्टक है ना। ओ का क्या है, ऑफ का, जिसमें सिंपली क्या है मैथ में गुणा कर देते हैं जहाँ ऑफ लगा होता है। डी है भाग, एम का क्या है गुणा, ए क्या है ये जोड़ और घटाना। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इस क्रम में हमें हल करना है इस समीकरण को। तो यहाँ पे क्या है, ये छोटा कोष्टक लगा है, यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25, और वहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। इसके इधर लिखा हुआ है 30, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 5 + 2 7, यहाँ पे आएगा 7। ये कोष्टक लगा हुआ है, बाहर -2 है। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोष्टक हटेगा, ये -9 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस, इसका करेंगे तो ये -9 आएगा, और बाहर क्या हुआ है -13 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 13 + 9, ये कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, है ना। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सरल करें। ये क्वेश्चन है 4/8 ऑफ 7/9, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके ऑप्शन हैं 28/72, बी है 36/56, सी में है 8/9 और डी है 7/18। तो अभी हमने बताया जहाँ ऑफ है वहाँ क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इसको ऐसे हल करेंगे 4/8, यहाँ गुणा हो जाएगा 7/9, इसे कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 7/18। तो इसका ये ऑप्शन आ गया है ना। आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे 7 × 4 = 28, 9 × 8 = 72, आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, लेकिन हमें सरलीकृत रूप लिखना है तो 7 क्या आएगा यहाँ पे 18, है ना। तो आज हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, चैप्टर 2 की है ना। तो आप कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी दिक्कत हो इन क्वेश्चनों में तो कमेंट करके पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।